संख्या को लेकर के कुछ क्वेश्चन को हल हम करने वाले हैं। सो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने के पहले पहला वर्क हमारा होगा कि हम जानेंगे कि परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। कोई भी संख्या जो आपका p बाई क्यू के रूप का हो, कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो और वहां पे q का वैल्यू 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो एवं वहां Q का जो वैल्यू आता है, यानी कि नीचे में जो Q आपका है वो 0 के बराबर नहीं होगा। Q बराबर 0 हो, Q जो है 0 के बराबर आपका नहीं हो, उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। ये परिभाषा आपको अच्छे प्रकार से जाना चाहिए कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो और वहां पे q का वैल्यू 0 ना हो, उन्हें आप परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1/5। अगर आप चेक करेंगे, ऊपर 1 जो कि p के जगह पे है, नीचे 5 जो q के जगह पे है, कुल मिलाकर के 1/5 आपका p बाई क्यू के रूप का है और नीचे का जो वैल्यू आपका है 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 1/5 परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से अगर आप ये चेक करेंगे, p बाई क्यू के रूप का है और यहाँ पर भी नीचे का जो वैल्यू है 0 नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से 0 हमारा 4/6, 9/5, ये सभी हमारा परिमेय संख्या होगा। कारण ये कि इन सभी संख्या में p बाई क्यू के रूप का है और नीचे का ये जो लिखा हुआ है ये 0 के इक्वल आपका नहीं है। तो किसी भी संख्या के परिमेय संख्या होने के लिए हमारा ये केस होगा कि वो संख्या हमारा p बाई क्यू के रूप का हो और वहां पे नीचे का जो लिखा हुआ है 0 के इक्वल ना हो। तो कोई भी संख्या जब p बाई क्यू के रूप का होगा और नीचे का कुछ लिखा हुआ आपका 0 के इक्वल ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे 0 है आपका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो 0 आपका लिखा हुआ है, आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि जब यहाँ पे लिखा गया कि 0 नहीं होना चाहिए, फिर ये आपका परिमेय संख्या कैसे होगा। अगर आप परिभाषा को चेक करेंगे, परिभाषा में क्या कहा गया कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो और वहां पे q का वैल्यू 0 ना हो। q से हमारे कहने का अभिप्राय है कि जो आपका भिन्न के रूप में कोई भी संख्या होगा और उस भिन्न के रूप में कोई भी संख्या जो होगा वहां नीचे का जो वैल्यू है ना वो 0 आपका नहीं होना चाहिए। अभी के लिए अगर आप चेक करेंगे, फिर ऊपर आपका 0 लिखा हुआ है और काफी अच्छे प्रकार से आप लोग को मालूम होगा कि हर एक संख्या के गुणा और भाग में 1 छिपा हुआ होगा, यानी कि 0 आपका जो लिखा हुआ है इसके नीचे में 1 छिपा होगा। 1 जो नीचे में लिखा हुआ है ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 अगर आपका ऊपर होगा वो चलेगा। केस हमारा ये है कि नीचे जो है ना वो 0 आपका नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे ऊपर 0 आपका है, नीचे में 0 आपका नहीं लिखा हुआ है। कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो और वहां पे नीचे वाला 0 आपका ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसी प्रकार से -5 आपका जो है ना ये भी एक परिमेय संख्या होगा। कारण ये कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जो परिमेय संख्या है उन्हें हमेशा p बाई क्यू के रूप का होना चाहिए, यानी कि कुछ ऊपर में भी कुछ नीचे, यानी कि भिन्न के रूप में उस संख्या को होना चाहिए।
जबकि ये आपका भिन्न के रूप में है नहीं, है ना। तो अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि हर एक संख्या के गुणा और भाग में 1 छिपा होगा, यानी कि इस संख्या के भी नीचे में आपका 1 छिपा हुआ होगा। अब अगर आप चेक करेंगे, यह संख्या आपका p बाई q के रूप का हो चुका है, और नीचे में जो लिखा हुआ है ये 0 भी आपका नहीं है, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल आपका लिखा गया वो सभी जो है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। उसी में अगर आप चेक करेंगे 4/0, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। कारण ये कि आपसे परिमेय संख्या के परिभाषा में कहा गया कि कोई भी संख्या जो p बाई q के रूप का हो और वहां पे जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि नीचे का जो भाग है ना वो 0 आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे नीचे वाला आपका 0 है, यानी कि ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। उसी प्रकार से ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। कारण ये कि नीचे में आपका 0 लिखा हुआ है, तो कोई भी संख्या प्लस में होगा, माइनस में होगा या फिर 0 होगा, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। केस हमारा सिर्फ ये है कि उस संख्या के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा आप लोग का। अब बढ़ेंगे हम बुक से क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपका है, कहा गया कि हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है ना। आपको कहा गया कि पहचान करना है कि लिखा हुआ जो वाक्य है वो सही है कि नहीं। सो उनमें से पहला का जो पहला प्रश्न आपका होगा, वहां पे लिखा गया कि हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको वहां पे पहचान करना है कि सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। सो पहले परिमेय संख्या के बारे में इस क्वेश्चन में कहा गया। परिमेय संख्या का परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या क्या होगा आपका। सो कोई भी संख्या जो आपका 0 से शुरू होगा, है ना। तो 0 से शुरू होकर के आगे आपका असंख्य भर जो है आपका पूर्ण संख्या जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, ऐसा संख्या जो 0 से आपका शुरू होगा और असंख्य भर जाएगा, वो क्या आपका होगा, पूर्ण संख्या होगा, है ना। और पूर्ण संख्या कभी भी आपका भिन्न के रूप का नहीं होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि पूर्ण संख्या आपका कभी भी भिन्न के रूप का नहीं होगा। और जो प्रश्न आपका वहां पर कहा गया कि हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। सो परिमेय संख्या पॉसिबल है कि भिन्न के भी रूप का हो, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न के रूप का नहीं होगा। बस एग्जाम्पल के लिए 4/5 आपका एक परिमेय संख्या है, जैसा कि पहले ही परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये 4/5 आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी कि जो वाक्य लिखा गया वो सही आपका नहीं लिखा गया। अगला प्रश्न, वहां पर आपका कहा गया कि 0 जो है ना एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप कितने कहेंगे, कोई भी संख्या जो p बाई q के रूप का हो उन्हें आप परिमेय संख्या कहिएगा। तो 0 आपका जो लिखा हुआ है, काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि हर एक संख्या के गुणा और भाग में 1 छिपा हुआ होगा, इसके भी नीचे में 1 होगा। अब अगर आप चेक करेंगे 0 आपका p बाई q के रूप का हो चुका है और नीचे का q आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या होगा। बुक में भी वही लिखा गया कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 आपका एक परिमेय संख्या होगा, ये आपका सही लिखा हुआ है। अगला आपसे पूछा गया कि 0/0 एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो हम समझाने के लिए इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे प्रकार से भाषा का प्रयोग करके अपने कॉपी में लिखेंगे। अगला आपको कहा गया कि 0/0 एक परिमेय संख्या है। आपको पहले ही कहा जा चुका है कि अगर किसी संख्या के नीचे में 0 होगा वो परिमेय आपका नहीं कहलाएगा। यहाँ नीचे में आपका 0 लिखा हुआ, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वहां पर कहा गया कि हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका सही लिखा गया। पूर्णांक आप किन्हें कहेंगे? कोई भी संख्या जो आपका संख्या रेखा पे पाया जाए। तो ये आपका संख्या रेखा रहा। संख्या रेखा पे बीच में 0 होगा जो है, और इस बगल आपका प्लस में संख्या इस प्रकार से होगा, और बाएं बगल माइनस में आपका संख्या कुछ इस प्रकार से होगा। तो संख्या रेखा पे ये जो भी संख्या है या फिर इनके आगे भी जो भी संख्या होगा, उन सभी को आप पूर्णांक कहेंगे। बुक वाले का कहना है कि हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप का होना चाहिए। जैसे 1 आपका है, अगर आप चाहेंगे 1/1 लिख पाएंगे, क्योंकि हर एक संख्या के गुणा और भाग में 1 छिपा होगा। इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे, और नीचे का 0 नहीं आपका है। तो हाँ, हम कह पाएंगे कि हर एक पूर्णांक आपका जो है एक परिमेय संख्या है। ये आपका सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वहां पे कहा गया कि हर एक परिमेय संख्या एक भिन्न है। परिमेय संख्या का जो परिभाषा है, एग्जाम्पल है, वो आप पहले से समझे हुए हैं। और यहाँ पे कहा गया कि हर एक परिमेय संख्या एक भिन्न है। भिन्न आपका जो है ना, अच्छा, परिमेय संख्या आपका जो है, आपको पहले ही कहा जा चुका है कि परिमेय संख्या प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, लेकिन भिन्न आपका कभी भी माइनस में नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगा? प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, लेकिन जो भिन्न आपका है कभी भी माइनस में नहीं होगा। कहने के लिए -4/5 परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये भिन्न आपका नहीं होगा। तो बुक वाले का जो कहना है कि हर एक परिमेय संख्या एक भिन्न है, वो सही आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको कहा गया कि 1 और -1 जो है 0 के विलोम में होगा, है ना। सही आपका है ना, कि 1 आपका इस बगल है ना, फिर -1 जो है इस 1 के विलोम बगल है ना। तो ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इस संख्या के बारे में आपका लिखा गया है ना, और कहा गया कि क्या ये संख्या शून्य के बाई ओर होगा। आपको कहा गया इस संख्या के बारे में कि क्या ये जो आपका संख्या है, अगर संख्या रेखा पे हम लिखेंगे तो शून्य के बाई ओर होगा। तो शून्य के बाई ओर जो भी संख्या आपका होगा माइनस में होगा। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा किसमें आपको? प्लस में, है ना। जब आपका ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा और प्लस में आपको मिलेगा, फिर जो है बाई बगल ये आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पे बाई बगल सिर्फ वही होगा जो माइनस में हो, और ये आपका प्लस में है। तो सही नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया, और पूछा गया कि क्या ये संख्या आपका शून्य के बाई ओर है। तो शून्य के बाई ओर कौन सा संख्या आपका होगा? कोई भी संख्या, है ना, जो कि माइनस में हो, वो कहाँ पर होगा? शून्य के बाई ओर होगा। यह संख्या आपका जो है माइनस में है, यानी कि शून्य के बाई ओर होगा। बुक में सही लिखा गया। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न आपका है वहां पे कहा गया कि हर एक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, है ना। अगला प्रश्न आपका आपसे कहा गया हर एक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। सो 7 आपका लिखा हुआ है और आपको कहा गया कि इस 7 को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। सो कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में होगा ना, वो p बाई क्यू के रूप का होगा। ऊपर जो है p का वैल्यू 7 है और नीचे q का वैल्यू क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है। सो अपने इच्छा से कुछ भी हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ 1 यहाँ पे हम नीचे में लगा पाएंगे, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 छिपा हुआ होगा। 1 को लगाने से ये लाभ हमारा हुआ कि 7 आपका जो है p बाई क्यू के रूप का हो चुका है ना। और इसी प्रकार से अगला आपका जो है 0 लिखा हुआ है और 0 को कहा गया परिमेय संख्या के रूप में लिखने को। सो कभी भी किसी भी संख्या को अगर आपसे परिमेय संख्या के रूप में लिखने को कहा जाए, उसके नीचे में 1 लगा करके आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन आपका है -11 लिखा हुआ है और वहां पर भी आपसे कहा गया परिमेय संख्या के रूप में लिखने को। किसी भी संख्या को अगर आपसे कहा जाए परिमेय संख्या के रूप में लिखने को, उसके नीचे में 1 लगा करके आप लिख लेंगे। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे में भी ये जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है, नीचे में 1 लगा करके आप लिख लेंगे और वो आपका परिमेय संख्या के रूप का हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके बुक में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर जो है ना संख्या को पहचानने को कहा गया है ना। यहाँ पर जो पहचान हम करेंगे वो चिन्ह को लेकर के करेंगे, है ना। कि जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह आपका नहीं लिखा हुआ है और अगर कोई चिन्ह आपका नहीं होगा यानी कि वहां पे प्लस का चिन्ह होगा और प्लस के लिए जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे संख्या अगर आप चेक करिएगा माइनस आपका है ना, माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। और कभी भी किसी संख्या में अगर माइनस का चिन्ह आपका लगा हो, वो संख्या आपका कुछ इस प्रकार से वहां पे आप लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे माइनस आपका लगा हुआ है, यानी कि सेम इसी प्रकार से आपका लिखा जाएगा, जो है लिख लेंगे आप। यहाँ पे अगर चेक करेंगे ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, कैंसिल आपका हो जाएगा। ओवरऑल ये प्लस आपका होगा और ये जो प्लस आपका होगा, प्लस के लिए कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे 0, है ना। 0 जो है ना आपका ना ही प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा। सो भाषा में आप इसे लिख लेंगे। सो वो 0 आपका ना प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा, ये आप स्मरण अच्छे प्रकार से रखेंगे। बाकी किसी भी संख्या अंक के पहले अगर आपका कोई चिन्ह नहीं होगा वो प्लस में आपका होगा, है ना। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 को हल आप करेंगे, है ना। ये निकालना आपको है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला प्रश्न आपका 5/7 करके लिखा गया। ये जो क्वेश्चन आपका है पिछले क्लास में भी ये निकालने का आप सीखे होंगे, है ना। फिर से अभी सीख लेंगे अच्छे प्रकार से। तो ये निकालने के लिए आप अपनी इच्छा से किसी भी अंक से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, लेकिन एक केस आपका है कि जिससे ऊपर गुना करेंगे उससे ही नीचे भी गुना होगा, है ना। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना इन प्रश्न को हल करने के लिए आंसर के पीछे आप नहीं जाएंगे, है ना।
क्योंकि पॉसिबल है कि आप कुछ और अंक लेकर के ऊपर नीचे गुना करेंगे और बुक वाला कुछ और अंक लेकर के ऊपर नीचे गुना कर ले, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे गुना करने को लेकर के कोई किसी विशेष प्रकार का नियम जो है नहीं है। ये बिल्कुल ही आपके इच्छा पर निर्भर होगा कि ऊपर और नीचे किस अंक को लेकर के गुना करेंगे। अगर आपका इच्छा हो किसी बड़े अंक को लेकर के ऊपर नीचे आप गुना करेंगे, अगर आपका इच्छा हो किसी कम अंक को लेकर के ऊपर नीचे आप गुना करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के क्रम में आंसर के पीछे आप नहीं जाएंगे। अपने इच्छा से किसी भी अंक से गुना करेंगे, हमारा मन हुआ इस अंक को लेने का, है ना। अब अगर ऊपर इससे गुना किए नीचे भी उससे ही गुना होगा, गुना करके हम यहाँ लिखेंगे, एकड़ गुना जो है लिख लीजिएगा। फिर 5/7 में जो है हम गुना करेंगे। इस बार हमारा इच्छा है 4 से गुना करने का, तो 4 से हम ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे और गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे। ये हो चुका है आपका। एक और जो है ना आपसे पूछा हुआ है, अपनी इच्छा से कोई भी अंक लेकर के ऊपर भी और नीचे भी गुना आप कर लेंगे। हमारा इच्छा है 5 से, हम 5 से भी गुना कर लेंगे। एकड़ गुना एकड़ा से करके आप लिख लीजिएगा और एकड़ गुना एकड़ा से करके आप लिख लेंगे। यह आपका हो चुका है। आखिरी में भाषा आप लिख लेंगे जो कुछ इस प्रकार से होगा, भिन्न बराबर। ये जो आपको मिला होगा गुना करके वो आप लिख लीजिएगा, कॉमा ये आपका हो जाएगा और कॉमा ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है ना 4 का 1 हम करवा चुके हैं। इसी प्रकार से जो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जो बचा हुआ है उस स्वयं से आप घर पे बनाएंगे और हमसे चेक करवा लेंगे, है ना। तो ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। फाइव का 1 आपका यह क्वेश्चन ही जो है सीखेंगे आप अच्छे प्रकार से। आपको यहाँ पर जो है ना जो खाली जगह जो बॉक्स छोड़ा गया उसमें जो है कुछ अंक आपको भरना है। सो ही आप सोचेंगे कि उस खाली जगह उस बॉक्स में आप क्या भरेंगे और किस प्रकार से भरेंगे, सो है ना। सो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मन में आप सोचिए, है ना, कि ये जो संख्या है यहाँ पर जो भी इस प्रकार का बॉक्स वाला क्वेश्चन होगा ना, वहां पे या फिर गुना किया होगा या फिर भाग किया होगा। सो जो भी आपका इस प्रकार का बॉक्स वाला क्वेश्चन होगा वहां पे या फिर गुना किया होगा या फिर आपका भाग किया होगा। सो सोचेंगे यहाँ पर इसमें किससे गुना करने पर 9 हो जाएगा। सो कुछ भी जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अंक नहीं है कि उससे गुना करने पे 9 आपको मिल जाए। जब गुना करके ना हो पाए ना, फिर भाग करके आप सोचिएगा, मन में आप सोचेंगे कि इसमें किससे भाग करने पर 9 होगा। तो अगर इसमें 7 से भाग करेंगे 9 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 7 से भाग करने पर 9 आपको मिलेगा ना। तो इसमें भी 7 से ही भाग करके जो आपको मिलेगा तो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर इसमें 7 से आप भाग करिएगा, आपको ये मिलेगा। चलिए एक बॉक्स आपका हो चुका है। अगले बॉक्स के लिए आप सोचेंगे, है ना। तो इसमें अगर 9 से गुना करेंगे ना, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी 9 से हम गुना करेंगे और जो होगा वो आपका यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। हम बढ़ेंगे इसके अगले प्रश्न की ओर, जो कुछ इस प्रकार से बॉक्स आपका है बना हुआ है ना, बॉक्स जो आपका खाली जगह है वो कर सकते वैल्यू आपसे पूछा हुआ है।
तो पहले की जैसे आप मन में सोचेंगे कि आखिर इसमें किससे गुना करने पर आपको ये मिल जाएगा। सो अगर इसमें -5 से आप गुना करिएगा फिर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इसमें -5 से गुना करने पर आपको ये मिलेगा। हम भी यहाँ पर -5 से गुना करेंगे और जो होगा वो आप यहाँ लिख लेंगे। हो चुका है आपका। अब आप सोचेंगे इसमें किससे गुना करने पर या भाग करने पर हमको ये मिलेगा। तो सोचने पर कुछ भी आंसर आपको नहीं मिलेगा कि इसमें किससे गुना करने पर या फिर भाग करने पर आपको ये मिलेगा। जब यहाँ से कार्य आपका ना हो फिर से यहाँ से आप सोचिए, है ना, कि इसमें किससे गुना करने पर या भाग करने पर आपको ये मिलेगा। सो अगर आप इसमें 7 से गुना करेंगे आपको इसमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर भी 7 से गुना करके आप यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अगला प्रश्न जो है अभी आप करेंगे। सो यहाँ पर जो है ना अपने मन में अगर आप सोचेंगे 7 का पहाड़ा जो है ना 5 बार पढ़िएगा आपको ये मिल जाएगा। इसका जो पहाड़ा है ना 5 बार पढ़ने पर आपको ये मिल जाएगा। सो इसका भी पहाड़ा आप 5 बार ही पढ़िएगा और जो भी होगा यहाँ आपका लिखा जाएगा। ये हो गया। फिर इसका पहाड़ा जो है ना आप मन में सोचिएगा कि इसमें किससे गुना करने पर आपको ये मिल जाएगा और इसमें जिससे भी गुना करने पर आपको ये मिल जाना उसका गुना इस 7 से करके आप यहाँ लिख लेंगे। हो चुका है। और उसी प्रकार से इसमें जो है आप सोचिएगा कि किससे गुना करने पर आपको ये मिल जाएगा, है ना, और जो भी अंक आपको मिले उसका गुना इस 7 से करके आप यहाँ भर लेंगे। सो अगर इसमें जो है ना आप इस अंक से गुना करेंगे, अगर इसमें आप इससे गुना करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें इससे गुना करके आप यहाँ लिख लेंगे। ये हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि जो भी आपका परिमेय संख्या है उन्हें मानक रूप में लिखने को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहा गया कि जो भी आपका परिमेय संख्या है उन्हें आप मानक रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया है ना। मानक रूप से हमारा ये अभिप्राय होगा कि जो ही परिमेय संख्या हमारा होगा उन्हें हम ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, है ना, किसी के भी पहाड़ा को खोज करके, और ऊपर नीचे पूरा जो है ना कैंसिल कर लेंगे और आखिरी में जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। आप सोचेंगे कोई भी पहाड़ा कि जिनसे इनमें भी लग जाए और इनमें भी लग जाए, तो इसी का पहाड़ा आपका होगा। इसके पहाड़ा में ये आपका 1 बार में होगा और इसी के पहाड़ा में ये जो है ना चेक करिएगा कितने बारी में है, और जो भी आपको मिले वो आप यहाँ लिख लेंगे 1 बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका फिर यहाँ पर जो है कहा गया मानक रूप में लिखने को। अपने मन में आप सोचिएगा कि कोई भी ऐसा पहाड़ा जिनमें आपको ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। 7 के पहाड़ा में ये आपका 9 बार में हो जाएगा। चिन्ह माइनस आपका है ना, माइनस आपका होगा, और 7 से ही आप इसमें भाग करके चेक करिएगा कि क्या आपको मिल रहा है ना। तो 20 आपको मिलेगा। एक अब यहाँ पर ऊपर नीचे और आप जो है कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी से पहले अगर आप चेक करेंगे माइनस और माइनस आपका कैंसिल होगा, और 21 के पहाड़ा में ये भी आपको मिल जाएगा और ये भी आपको मिल जाएगा। ये 4 बार में और ये भी 21 के पहाड़ा में आपको मिल जाएगा। अब ऊपर नीचे जो है कैंसिल होने वाला है नहीं, सो 4 होगा बाई आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ना कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है।
आपको कहा गया मानक रूप में लिखने को। सो जैसा कि अनुमान आप लोग लगा पा रहे होंगे, 11 के पहाड़ा में ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। तो पहाड़ा पढ़ के आप लगा लीजिएगा। चिन्ह माइनस यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी माइनस आपका होगा और ऊपर नीचे आपका जो है नहीं लगने वाला है। तो ये बाई 9 आपका